हेलो एवरीवन। सो मैं आर्यन हूँ और हम लोगों ने इसको क्वेश्चन को हम लोगों ने पर डिस्कस कर चुके हैं अपने चैनल पे इस क्वेश्चन को, जिसके अंदर हम लोगों को x+1/x की वैल्यू हम लोगों को 5 दे रखी है और हम लोगों को पूछा है x² + 1/x² की वैल्यू। तो इसके अंदर हम लोग सिंपल सा एल्गोरिदम ये होता है, इसका स्टेप ये होता है कि हम लोग इसका जो है इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं, जिससे जो बनेगा उसमें इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर हम लोगों को पता है कि a+b का जो होल स्क्वायर होता है ये a² + b² + 2ab होता है। और a इंटू बी जो यहाँ पे है x×1/x ये कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हम लोगों को x² + 1/x² की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन जो ये आइडिया है ये अगर एक क्वेश्चन तो जैसे सेम है, लेकिन अगर इसी टाइप का कोई और क्वेश्चन नया क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो उसका आइडिया कहाँ से आएगा, ये चीज मेन है। तो हम लोग आज बस इसी को समझते हैं कि ये जो आइडिया आया इसको होल स्क्वायर करने का, ये हम लोग कैसे समझेंगे। तो आज का तो टॉपिक हम लोगों को समझ आ गया है कि अगर हम लोगों को गिवन है कि x+1/x मान लेते हैं 5 है, 5 छोड़िए ए मान लेते हैं क्योंकि 5 चीजें कुछ और भी हो सकता है। और हम लोगों से बोला है कि तब फाइंड हम लोगों को करना है x² + 1/x²। तो अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब यहाँ पे हम लोगों को समझना होगा कि हम लोग को फाइंड ये करना है ये टर्म, और हम लोगों को गिवन क्या है ये टर्म। अब हम लोग जब सोल्यूशन पे आते हैं तो हम लोग सीधे इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, पर इसके पीछे का जो रीजन है ये तो हम लोग को पता होना चाहिए ना, रीजन क्या है इसका। तो अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे x⁻² है और यहाँ पे भी x⁻² है, जो डिनोमिनेटर है वहां पे भी, और ये जो टर्म है न्यूमरेटर वाला है इसमें भी, और यहाँ पे हम लोग को बस x+1/x=a है। तो यहाँ पे जब होल स्क्वायर आ गया तो मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे कोई टर्म दे रखी है a+b के फॉर्मेट में, तो क्या मैं इसका a+b के फॉर्मेट में अगर कोई टर्म है तो क्या मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके कुछ भी करके इस a+b के मैं एक रिलेशन कर सकता हूँ a² + b² से। सिंपल सी बात, अगर मुझको यहाँ पे x+1/x की वैल्यू पता है a, और मुझे x² + 1/x² की वैल्यू पता करनी है, इन दोनों के बीच में अगर मैं कोई एक रिलेशन कर दूं तो a की वैल्यू मुझे पता है, वही रिलेशन इसकी वैल्यू के बीच में भी हो जाएगा। यही चीज मेन है कि इसकी और इसके बीच में रिलेशन हम लोग को जो करना है वो हम लोग को समझना पड़ेगा। जैसे इसमें x⁻1 इसमें भी x⁻1 है इस वाले में। तो फिर यहाँ पे x⁻² करने में मैं कुछ कर सकता हूँ, x+1/x है, यहाँ पे x+1/x है। अब इसमें क्या करूँ कि मैं इसको इसके टर्म्स में लिख दूँ। तो मुझे ये दिख रहा है अगर मैं बोलूँ a+b, वेयर b=1/x एंड a=x, तो a+b का मैं अगर रिलेशन बोलूँ a² + b² से, तो इसका रिलेशन ये होता है कि a+b का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो a² + b² तो आएगा ही, लेकिन एक और चीज आएगी +2ab। अगर मैं इस +2ab को इस a में ले आऊं RHS में, तो इस टर्म का एक वैल्यू a प्लस कुछ या माइनस कुछ में आएगा और मेरे इसका इससे एक रिलेशन मिल जाएगा जिससे मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। बस यही एक कॉन्सेप्ट जो आपको समझना। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में सेक्शन में बता दीजिए आपको कहाँ पे दिक्कत है, तो मैं वो आपको फिर से कॉन्सेप्ट बता दूंगा वहां पे। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि क्या चीज यहाँ पे करना है हम लोगों को। यहाँ पे हम लोगों ने इस प्रॉब्लम का जो अप्रोच था, अप्रोच हम लोगों ने इस प्रॉब्लम का अप्रोच समझ लिया है। तो बस यही अप्रोच हम लोगों को हर प्रॉब्लम के अंदर समझना होता है। तो अब अप्रोच समझने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसी को लगा देते हैं। जैसे x+1/x=a, मुझे x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी थी। हम लोगों ने देखा कि मुझे इसका रिलेशन इससे इस्टेब्लिश करना है, मतलब मिलाना है। तो फिर मैंने बोला कि अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो फिर ये मुझको देगा x² + 1/x² + 2। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड। तो हम लोगों ने देखा इसकी वैल्यू 5 थी,
तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया है। ये 25 हो जाएगा। 25 इसका होल स्क्वायर, सॉरी मैंने यहाँ पे ए लिया है बताने के लिए, सॉरी सॉरी सॉरी, ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ई स्क्वायर। अब मैंने जब इसका इससे रिलेशन मिलाया तो फिर मुझे इसका भी इसकी वैल्यू से रिलेशन मिल जाएगा क्योंकि ये भी एक्स है। यहाँ पे हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2। और ये एक तरीके की ट्रिक भी आ गई हम लोगों के पास कि अगर मुझे कुछ ऐसा दिया है यहाँ पे ए की जगह कुछ भी वैल्यू हो, बस मैं यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा, बट दिस इज ओनली वैलिड फॉर एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से बस यही अप्रोच है, यही एक सिस्टमेटिक स्टेप्स को हम लोग कहते हैं, इसको इसी को हम लोग कहेंगे अप्रोच है। ये एक अच्छा अप्रोच हम लोगों ने सोचा था, तो बस यही अप्रोच हम लोगों को सोचना है। अब मैं अगर कहूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू ए है, ये और हाँ जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ए की वैल्यू सेम हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए है तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। अब अगर हम लोग इसके अंदर स्टैब्लिश करने जाएंगे रिलेशन एलएचएस, इस एलएचएस और इस एलएचएस का, तो हम लोग को दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा से डायरेक्ट लिख रहा हूँ डायरेक्टली, तो यहाँ से हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 2xy मिलेगा। मतलब यहाँ पे एक्स और वाई है, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को जो आरएचएस की वैल्यू मिले वो इसके टर्म में ना मिले, क्योंकि हम लोग इसके टर्म में कर रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल मतलब सिर्फ एक वेरिएबल होता है यहाँ पे, तब हम लोगों को यहाँ पे इंडिपेंडेंट वैल्यू मिल सकती थी इन टर्म्स ऑफ ए एंड इंटीजर और एनी रियल नंबर। बट यहाँ पे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो अभी तो नहीं मिल पाएगा इस केस में। बाकी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बस आपको इस तरीके से अप्रोच करना आना चाहिए, आप फिर हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। So this was today that how to we know that how to solve algebraic questions, and in future I will bring more questions. So till that, take care and bye bye. Thank you everyone, and don't forget to tell your doubts in the comment section. Bye bye.